दोस्तों, हमारा देश भारत एक बेहद ही धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। हमारे देश भारत में धर्म और देवी देवताओं में आस्था है, तो यहाँ पर बुरी आत्माओं पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर बुरी शक्तियों या फिर भूतों और आत्माओं का कब्जा है। दोस्तों, ऐसी एक जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। दोस्तों, यह किला अलवर जिले के अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। दोस्तों, भानगढ़ का किला पहली नज़र में देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। दोस्तों, कहानियाँ हैं कि यहाँ भूत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफ़ी दूर हो गई है। दोस्तों, खास बात तो यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त भानगढ़ के किले में एंट्री से मनाही रखी है। दोस्तों, कई बार भानगढ़ किले में आए घूमने लोगों ने इस जगह पर असामान्य घटना की पुष्टि की है। दोस्तों, भानगढ़ किले के इस वक्त के हालात भी ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाएगा। दोस्तों, हर साल सैकड़ों लोग भानगढ़ किले को देखने के लिए आते हैं। भानगढ़ में कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। दोस्तों, सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के अस्त होने के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, आओ जानते हैं कि आखिर यह भानगढ़ का किला वीरान और भूतिया कैसे बन गया। दोस्तों, भानगढ़ की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम रत्नावती था। दोस्तों, रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि उसे पाने के लिए हर मुल्क के राजा तैयार रहते थे। दोस्तों, एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार घूमने के लिए निकली थी। इस दौरान वो एक इत्र की दुकान पर रुकी थी। दोस्तों, उसी दौरान उसी राज्य में रहने वाले सिद्धू सेवड़ा नाम के एक तांत्रिक की नज़र राजकुमारी रत्नावती पर पड़ गई। राजकुमारी रत्नावती के खूबसूरत रूप को देखकर तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। दोस्तों, उसके मन में रत्नावती को पाने की इच्छा जाग उठी। उसी के चलते उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए तांत्रिक ने काले जादू का प्रयोग करना उचित समझा। दोस्तों, वह तांत्रिक ठीक उसी इत्र की दुकान पर गया जहां पर रानी रत्नावती गई थी। तांत्रिक ने उस इत्र की दुकान पर एक इत्र की शीशी ली और उसे अपने काले जादू से अभिमंत्रित कर दिया। अभिमंत्रित की हुई उस इत्र की शीशी को तांत्रिक ने ठीक उसी इत्र की दुकान पर रखा जहां पर राजकुमारी रत्नावती आई थी। दोस्तों, तांत्रिक का मानना था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो मेरी ओर खींचा चला आएगा। जब तांत्रिक ने उस अभिमंत्रित इत्र की शीशी को उस इत्र की दुकान पर रखा था, तब उस समय राजकुमारी की एक दासी ने उसे यह करते हुए सब देख लिया था। उस दासी ने यह बात सीधी जाकर राजकुमारी को बता दी। तब राजकुमारी ने उस दुकान पर जाकर इत्र की शीशी खरीद ली और पास में पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंककर तोड़ दी। दोस्तों, काले जादू के प्रभाव से वो बड़ा सा पत्थर उस तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। अपनी मौत को पास देखकर उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस नगर में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी भी जन्म नहीं ले पाएंगे और उन सब की आत्मा इस किले में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। दोस्तों, इसके बाद तांत्रिक उस बड़े से पत्थर के नीचे दबकर मर गया। जैसा कि तांत्रिक ने बोला था, वैसा मंजर महज उसकी मौत के कुछ दिनों के बाद ही हो गया था। उसकी मौत के कुछ दिनों के बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच
भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ के रहने वाले सभी नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। इसके बाद भानगढ़ का किला खंडर में तब्दील हो गया और लोगों के अनुसार यहाँ अभी भी उन मरे हुए लोगों की आत्माएं मौजूद हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब महाराजा भगवतदास अपने किले का निर्माण करने जा रहे थे, तब साधु बालकनाथ, जिन्हें बालूनाथ भी कहते हैं, उन्होंने महाराजा से कहा था कि राजन, तुम्हें जहाँ मर्जी हो वहाँ किले का निर्माण करो, लेकिन तुम्हारे किले की परछाई मेरे तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे किले में कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। दोस्तों, उस समय महाराजा भगवतदास ने बाबा बालूनाथ की इस बात का विशेष ध्यान रखकर अपने किले का निर्माण करवाया था। लेकिन जब माधो सिंह इस किले के शासक बने तो उन्होंने इस बात का ध्यान न रखते हुए किले की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवा दिया और उस मंजिल की परछाई गुरु बालकनाथ के तपस्या स्थल पर आ गई। इस बात से बाबा बालकनाथ क्रोधित हो गए और उन्होंने यह श्राप दिया कि भानगढ़ किला कभी भी आबाद नहीं रहेगा। दोस्तों, बाबा के इस श्राप के कारण भानगढ़ का किला हमेशा के लिए एक खंडर में तब्दील हो गया। दोस्तों, वहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस किले से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है और जो भी इस किले में घूमने के लिए जाता है तो उसे इत्र की खुशबू आती है। दोस्तों, वर्तमान समय में भानगढ़ का किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। उन्होंने इस किले में घटित रहस्यमय घटनाओं के आधार पर भानगढ़ को असामान्य और भूतिया घोषित कर दिया है। दोस्तों, इस किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि सूर्य अस्त के बाद इस किले में प्रवेश ना करें और कोई सैलानी इस किले में सूर्य अस्त के बाद प्रवेश करता है और कुछ घटना घटित हो जाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। दोस्तों, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक जो लोग रात को इस किले में गए वो वापस नहीं आए हैं और जो वापस आए हैं वो असाधारण स्थिति में पाए गए हैं। दोस्तों, भानगढ़ किले से जुड़ी आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिर में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।